नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 30 मिनट में देखते हैं राजस्थान के 33 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। जयपुर के सांगानेर पुलिया के पास एक होटल एंड बार में आग लग गई। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बीकानेर के राणेरी गांव के पास नेशनल हाईवे 11 पर एक टैक्सी में आग लगी। इससे टैक्सी के साथ साथ उसमें लदा सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार बीकानेर निवासी पवन मोदी होटलों और दुकानों में डिस्पोजल सामान की सप्लाई करता है। गुरुवार को भी अपनी सप्लाई लेकर के नौखेड़ा जा रहा था और तभी राणेरी के पास यह हादसा हुआ। बीकानेर में पानी की टंकी पर कांग्रेस पार्षद चढ़ गया, जिसने क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करने की मांग की। जालोर के भीनमाल में अवैध शराब की दुकान के पास एक युवक का शव मिला। गुस्साए परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। प्रदर्शन कर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अमूमन एसीबी के चुंगल से भ्रष्टाचारियों का बचकर निकलना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अजमेर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया मसूदा में, जहां पर एसीबी के बिछाए गए जाल से आरोपी बचकर फरार होने में कामयाब हो गया और एसीबी के ट्रैप को फेल कर दिया। कोटा के ग्रामीण इलाके में मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक 12 साल के बालक को बाल श्रम से मुक्त करवाया। बालक से चंद रुपयों के लालच में लेथ मशीन पर बिना सुरक्षा के कठिन परिश्रम करवाया जा रहा था। कोटा ट्रेन से कटकर होमगार्ड के एक जवान की मौत का मामला कोटा में सामने आया। मृतक लोकेंद्र सिंह महावीर नगर का निवासी था। बतौर होमगार्ड का काम कर रहा था। नौकरी लेके कोई तो किसी ने परेशान कर रखा पुलिस नहीं टेंशन लेते हैं बहुत सी बार नौकरी की या फिर भी आदमी को उसने क्या भी नहीं उससे कि भाई मेरा टेंशन है क्या बात है। करौली के मासलपुर चौंगी क्षेत्र में एक घर के कमरे में युवक का शव लटका हुआ मिला, जिससे सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची करौली कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। सवाई माधोपुर में कला शिक्षा अभ्यर्थियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मांग यही है कि हमारे पदों को सर्जित किया जाए 3rd ग्रेड के, और पदों को 2nd ग्रेड को जो आगे बढ़ाया जाए, अधिक बढ़ाया जाए इनको, यही मांग है हमारी सरकार से। रायसिंह नगर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर अस्पताल में सोनोग्राफी सुविधा फिर से शुरू करने के साथ साथ रिक्त पदों पर चिकित्सकों की भर्ती करने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से मिनी सचिवालय के बाहर धरना जारी है। इस धरने के 11वें दिन प्रदर्शनकारियों ने मिनी सचिवालय के दोनों दरवाजों पर कब्जा किया और जमकर प्रदर्शन किया। देखिए, अभी वार्ता के लिए प्रशासन ने हमें बुलाया था, पर वार्ता विफल रही। संबंधित अधिकारी न आने की वजह से वार्ता जो हमारी विफल रही। जो हमारी मांगे थी 5 जो हमारी मांगे थी, उनसे संबंधित अधिकारी स्वास्थ्य विभाग से कोई आया नहीं। यहाँ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर तेजपाल जी ने हमसे वार्ता की, जिसको हमने मना कर दिया वार्ता करने से। CMHO जब तक नहीं आएगा वार्ता में, तब तक हम लोग वार्ता नहीं करेंगे। आबू रोड और गुजरात सरहद को जोड़ने वाली मार्बल चौकी पर रीको पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध शराब की तस्करी कर जाने वाले कंटेनर पर कार्रवाई की। 670 पेटी शराब यहां से बरामद की गई। पाली में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। पिछले 10 से 15 दिनों में जो वाटर सप्लाई हुई वो भी पर्याप्त नहीं है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने ही पानी को आंकड़ों का खेल बना रखा है। उदयपुर के सूरजपुर थाना इलाके में एक मंदिर में शराब का सेवन करते हुए एक वीडियो वायरल होने से क्षेत्र में माहौल गर्मा गया, जिसके चलते आक्रोशित लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए, जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने इस मामले की सूचना सूरजपोल पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लोगों से समझाइश की गई। कोरोना काल में ये लोगों को अचानक लॉकडाउन होने से इनका सामान हमने अंदर रखवाया हुआ था। मैं बाहर गई तो मैंने बोला कि ठीक है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हम लोग आए हुए हैं और सामान निकालना है। मैंने कहा ठीक है, ले लो मंदिर के अंदर से। तो इन्होंने कहा हमारे को दुकान, मैंने कहा दुकान तो मैं आने पे दूंगी, परसों आ रही हूँ। तो उन्होंने बोला अभी हम यही हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ मत करना जिससे कि हमारे को ऐसा कुछ हो जाए। बोले नहीं नहीं, हम तो खाते पीते हैं ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे को उसी रात को मेरे को फ़ोन आ गया। मैंने इसको दूसरे दिन आके इनको हटा दिया, यहाँ से इनका सामान निकाल दिया था।
तो ये घटना तो 1 महीना 2 महीना पहले की है, अभी की घटना नहीं। और वो लोग अभी कोई भी अंदर नहीं रह रहा। चूरू के सादुलपुर में पुलिस ने लूट के कुछ घंटों बाद ही 3 लुटेरों को धर दबोचा। वनस्पति घी से भरे लूटे गए ट्रक को बरामद कर लिया गया। घटना सादुलपुर हिसार हाईवे की है। एक व्यक्ति था जिसका ट्रक और उससे पैसे लूट करके और चार व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर में भागने के फिराक में थे। उन लोगों पे हमारे चौकी का स्टाफ और एसएचओ साहब और इन्होंने है जो बड़ी मेहनत और जान जोखिम में डाल करके इनको पकड़ा। और ये चारों लोग पंजाब के रहने वाले थे। इनके पास में एक पिस्टल और 2 कारतूस और एक अन्य कारतूस मिला है और एक तलवार मिली है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की कोतवाली थाना क्षेत्र में 31 मई की रात को ही हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में मुख्य आरोपी गोलू समेत अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जाने बाकी हैं। दौसा जिले के डिगारिया गांव में गुरुवार की रात में 2 पक्षों में आपस में जमकर विवाद हुआ। लाठी भाटा जंग हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के 11 लोगों को चोटें आई, जिन्हें लवान और दौसा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की खबर मिलने पर लवान थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के ऊपर पथराव कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने दौसा जिला मुख्यालय से अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया और हंगामा कर रहे लोगों को पकड़ने के लिए रात को ही कई जगह पर दबिश दी गई। 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दौसा के जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने पिलोड़ी और ठीकरिया गांव में पहुंचकर के ग्राम स्तर की जनसुनवाई में हिस्सा लिया। लोगों की समस्याओं को सुना। काफी देर तक जिला कलेक्टर ने सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना। देखिए, पूरा दौसा में एक ही किस्म के प्रकरण आते हैं। रास्ता बंद कर दिया, रास्ता खोल दिया, ज़मीन पर अतिक्रमण कर दिया, ज़मीन पर हटा दिया। तो इसी किस्म के 90% प्रकरण इस किस्म के हैं। बाकी छोटे मोटे प्रकरण, कोई डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या पेंशन का कोई प्रकरण है, वो हाथों हाथ सारे के सारे रिजॉल्व करा। बैंक मैनेजर विजय बेनीवाल पंचतत्व में विलीन हो गए। लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। भरतपुर के मेडिकल कॉलेज के बाहर चाय की छड़ी पर बैठे 2 चिकित्सकों पर अज्ञात बदमाशों ने हमला बोला, जिससे दोनों चिकित्सक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन करने लगे। साथ ही जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा और मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर पुलिस चौकी स्थापित करवाने की मांग की। 12 जिले के अटरू थाना इलाके में व्यापारी की पीट कर निर्ममता से हत्या करने के आरोपियों को पकड़ने के लिए कोटा संभाग से जाट समाज के लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने 12 मिनी सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन करते हुए आरोपी हत्यारों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने की मांग की। अपने पैसे मांगने के लिए सजाओं में गए, उन्होंने प्री प्लानिंग के थ्रू उन्होंने जैसे ही जाते उन पर हमला किया और उनकी निर्मम हत्या करी। तो हमारा तो प्रशासन से यही मांग है कि जितने भी हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फांसी पर चढ़ाया जाए। बांसवाड़ा शहर के पास वनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में खेल रही 3 साल की मासूम और 10 साल के एक बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। इसके साथ में खेलने गया था तो खेलते खेलते उसके कुत्तों ने इसके ऊपर हमला कर बैठा। हमला करते ही चिल्लाया। चिल्लाने के बाद क्या हुआ, एक बंदर ऊपर से कूदा, फिर कुत्ते छोड़ के भाग गए। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिकों का आयोजन किया जाना है और इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को इन खेलों की जानकारी पहुंचाने के लिए मशाल यात्रा निकाली जा रही है, जिसने सीकर से रवाना होकर झुंझुनू जिले में प्रवेश किया है। झुंझुनू जिले के बाद नवलगढ़ में इस मशाल यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। न केवल खिलाड़ियों बल्कि जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों की मौजूदगी में किया गया। नवलगढ़ के प्रधान दिनेश सुंडा की अगुवाई में पंचायत समिति के सामने इस यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली प्रतिभाओं को तराशने के लिए आप सबको पता है कि पिछले दिनों राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा की गई थी, जो कोरोना महामारी की वजह से डिले हो गई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए और हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी और क्रीड़ा सचिव के हमारी अध्यक्ष कृष्णा पूनिया जी ने पिछले दिनों जयपुर से एक मशाल को रवाना किया, जिसके तहत जन जागरण के तहत ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ये पूरे राजस्थान भर में मशाल जाएगा।
झालावाड़ में मछली ठेकेदारों के दो गुटों के बीच हुई झड़प में भोपाल का एक गैंगस्टर मुख्तार मलिक मारा गया है। जानकारी के अनुसार झालावाड़ के कांस खेड़ली इलाके में 2 दिन पहले मछली ठेकेदारों के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। जमकर फायरिंग हुई थी और फायरिंग में घायल मुख्तार जंगलों में पड़ा मिला था। आरोपी हैं जो हमारे यहाँ पे 2 दिन पहले क्रॉस फायरिंग और गैंगवार की घटना हुई थी, उसमें 2 दिन से गायब था। SDRF और हमारे द्वारा सघन तलाशी ली जा रही है, गैंग की तलाशी लगी, जंगल की तलाशी लगी। आज सुबह ग्रामीण थाना एक व्यक्ति यहाँ पे घायल अवस्था में मिला है। मैं SDRF के 108 एम्बुलेंस लेकर सीकर में ट्रैक्टर चालकों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और राज्य सरकार के खान विभाग के आदेश का कड़ा विरोध किया। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर चालक रामो का बास तिराहा पहुंचे और यहां से ट्रैक्टर रैली लेकर खान विभाग के कार्यालय तक गए और कॉमरेड अमराराम के नेतृत्व में धरना दिया। ट्रैक्टर अभी जो रामू का बास चौराया है वहां से हजारों की संख्या में आए हैं और ये जब तक आदेश वापस नहीं होगा, किसान के ट्रैक्टर का रवाना शुरू नहीं होगा, जब तक रहेगा। और ये पूरे राजस्थान के किसानों की लड़ाई है, अकेले राजस्थान की सीकर की नहीं है और ये अनिश्चित काल रहेगा जब तक ये इस रवाना बंद करने का आदेश है इसमें वापस सॉफ्टवेयर में चालू नहीं करेगी। धौलपुर के सेप्रो में भाजपाइयों की महंगाई के खिलाफ रैली के बीच पुलिस ने शक्ति प्रयोग किया। युवा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र घोरिया, जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा, युवा जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेश बघेल समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए थे। इसी बीच पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार समेत 3 थानों की पुलिस और अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया था। बूंदी शहर के चंपाबाग निवासी सद्दाम हुसैन की ओर से ईमानदारी का परिचय देते हुए सड़क पर पड़ी मिली 54,000 रुपए की राशि को कोतवाली थाने में सुपुर्द किए जाने का मामला सामने आया है। राशि मिलने के संबंध में सद्दाम हुसैन और कोतवाली थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि सद्दाम हुसैन गुरु नानक कॉलोनी में जा रहा था और इसी दौरान उसे सड़क पर पड़े हुए नोटों की गड्डी मिली, जिसके बाद उसने ईमानदारी का परिचय देते हुए नोटों की गिनती किए जाने पर यह राशि 54,000 रुपये थी और उसके द्वारा ये राशि थाने में जमा करवाई गई है और असली मालिक तक पहुंचाने के लिए पुलिस कोशिश करेगी। डूंगरपुर जिले में मानसून आने से पहले कृषि विभाग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार विभाग की ओर से 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। समय पर यूरिया खाद DAP की उपलब्धता को लेकर के भी उच्चाधिकारियों से संपर्क शुरू कर दिया गया है। डूंगरपुर शहर के पार्षद ब्रिजेश सोमपुरा अपने परिवार के साथ पड़ोसी राज्य गुजरात के हर जिले में जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देंगे। टोंक जिले के निवाई में खंड देवत रोड पर कचरा डालने से आबादी के इलाके में लोगों को परेशानी हो रही है। कच्ची बस्ती के सैकड़ों लोग इस गंदगी से परेशान हैं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। एक बात बताओ, आपके आगे कचरा डालेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ, मरा हुआ जानवर डालेंगे तो उससे हमारे को समस्या नहीं होगी? हम जिएंगे कैसे? सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है हमारे को। अलवर में बेलाका मोड़ पर हथियारबंद बदमाशों ने एक नमकीन व्यापारी से स्कूटी लूटी और स्कूटी की डिग्गी में 60,000 रुपए रखे हुए थे। कुछ देर बाद ये स्कूटी घटनास्थल से कुछ दूर पर पड़ी हुई मिली, लेकिन डिग्गी में रखे हुए पैसे गायब थे। पीड़ित ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस जांच कर रही है। थाने पर एक व्यक्ति ने आके बताया कि मेरे भाई जो बेलाका मोड़ पे दुकान करता है और वो आ रहा था तो उसकी स्कूटी छीन ली और स्कूटी में 50-60 हज़ार रुपये थे। और इसी इत्तला पे मौके पे गए और पीड़ित से संपर्क किया तो उसने बताया कि मेरी स्कूटी वीरा गार्डन की तरफ मिल गई है, लेकिन उसमें पैसे नहीं है। अलवर में जहरीला पदार्थ खाने के बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बालिका की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद के कैलवाड़ा में एक महिला पर भालू ने हमला किया, जिससे महिला घायल हो गई।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित वाणिज्य वर्ग के परीक्षा परिणामों में जोधपुर जिले में पहले स्थान पर रहने वाले तिमरी तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चेराई के छात्र करण लीलावत 97.60% अंक हासिल किया और इसके बाद विद्यालय परिवार की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन कर इन छात्रों का अभिनंदन किया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन नकेल के तहत अवैध शराब और आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महीने में आबकारी अधिनियम के तहत 77 मामले दर्ज किए। 600 से ज्यादा लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर पाबंद किया गया। चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। माने जीविता ने